ओ भाई साहब चक्कू से मार दिया बंदा मैंने। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ऊपर ऐसे डायनेमिक आइलैंड सब बन के आके बंदे कहेंगे ओ भाई साहब क्या है ये, भाई साहब 6000 रुपए का फोन है। तो भाई काफी दिन से हमने चैनल पे फोन रिव्यू नहीं किया था। एंड भाई जो हमने लास्ट फोन रिव्यू किया था ना भाई, वो था बहुत तगड़ा महंगा मसाला आईफोन 15 प्रो, और उसको हमने कंपेयर किया था S23 अल्ट्रा से। तो मतलब वीडियो का बजट बहुत ज्यादा था। लेकिन आज जो हमारे पास स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्ट 8 HD। एंड भाई जो ये स्मार्टफोन है ना 6300 रुपीज पे लॉन्च हुआ है, और ऑफर वगैरह लगा के 5600 का आपको ये पड़ेगा। एंड भाई 5600 रुपीज में 90 हर्ट्ज की पंच होल वाली डिस्प्ले, टाइप सी पोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है, और साथ में भैया डायनेमिक आइलैंड भी। तो अगर आपका बजट 5-6 हजार तक स्ट्रिक्ट है और आप एक बहुत ही बजट वाला फोन देख रहे हो, तो क्या ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है? वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे फुल डिटेल में, डब्बा खोल के। तो भाई यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा हरा भरा डब्बा मिल जाएगा, थोड़ा सा नीला टोन भी है। सबसे पहले निकलता है हमारा स्मार्टफोन, जो कि एक बढ़िया सी पैकिंग में पैक है। वैसे ना मैंने पहले खोल दिया था, तुम्हारे लिए फिर से पैक कर दिया। और भाई यहाँ पे देखो आप स्मार्टफोन की लुक, किस एंगल से लग रहा है भाई ये 6000 रुपए का फोन है। पूरी 10-12 हजार रुपए वाली फीलिंग है इसको देख के। एंड यहाँ पे डब्बा खोलेंगे तो अंदर से हमारे को एक 10 वॉट का चार्जर मिल जाएगा, और जैसे कि टाइप सी पोर्ट है तो टाइप A टू टाइप सी केबल मिलती है। इस प्राइस पॉइंट में भाई टाइप सी मिलना बहुत मुश्किल होता है। माइक्रो USB डाल देते हैं यूजुअली ब्रांड्स, यहाँ पे टाइप सी मिल रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे थोड़े बहुत कागज पुस्तक मिल जाएंगे, और इसके अंदर मिल जाएगी फोन को चुबाने वाली सुई, आई मीन सिम इजेक्टर पिन। और भाई जिन यूजर्स को टारगेट करता है उनके लिए हमारे को कवर भी मिल जाएगा। और भाई हार्ड केस है ये, तो पहले दिन आप फोन डब्बे से निकालोगे तो कवर साथ में मिलेगा, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब आपके हाथ में। और हाँ, सेफ्टी से ज्यादा इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी प्री अप्लाइड है, तो जिस ऑडियंस को ये फोन टारगेट करता है उनके लिए फुलफिलिंग चीजें भी देता है। तो भाई अब जरा शुरू कर लेते हैं सुंदरता से। यहाँ पे हमारे को बैक से फोन कुछ ऐसा मिल जाता है, और ये जो हमारे पास कलर है ना, ये क्रिस्टल ग्रीन कलर है। इसके अलावा 3 और कलर आपको मिल जाएंगे, एक टिम्बर ब्लैक है, एक शाइनी गोल्ड है, और एक गैलेक्सी व्हाइट है। एंड भाई आप इसके सारे कलर्स देख लो, क्या बढ़िया कलर्स मिलते हैं। और ये हमारा 6.6 इंच का फोन है, तो अच्छा खासा बड़ा साइज है फोन का। सिंगल हैंड से तो भाई यूज नहीं कर पाओगे, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे अगर स्क्रीन के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने अंगूठे को पहुंचाना है तो। और यहाँ पे बैक में हमारे को PMMA बिल्ड मिलती है। PMMA जो होता है ना हमारा हार्ड प्लास्टिक होता है, नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट से बेटर होती है। इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह भी जल्दी से नहीं पड़ते। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके ऊपर एक पैटर्न सा भी बना हुआ है, और अगर इसको ऐसे स्क्रैच करते हैं ना तो आवाज आती है, मतलब कुछ है खुरदुरा मामला। एंड इसकी बैक को अगर हम लाइटिंग में देखते हैं ना तो ग्रीन और गोल्ड डुअल रिफ्लेक्शन हमारे को मिलता है, और भाई काफी अच्छा लगता है दिखने में। और यहाँ पे ऊपर हमारे को 2 कैमरा सेंसर मिल जाएंगे, और एक यहाँ पे हमारे को रिंग लाइट टाइप की फ्लैश लाइट मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल देख के लग रहा है ना थोड़ा आईफोन जैसा। और यहाँ पे जो फोन का फ्रेम हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाएगा, और यहाँ पे जो फोन हमारे को बॉक्सी डिजाइन में मिलता है, तो हाथ में से पकड़ते हैं ना तो कंफर्टेबल सी फील आती है। आई मीन फोन को हाथ में पकड़ते हैं तो बड़ी कंफर्टेबल सी फील आती है। राइट साइड में हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे, और एक लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, जो कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। एंड इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा खासा फास्ट है, एकदम उंगली लगाते ही झटाक से फोन ओपन हो जाता है। एंड नीचे हमारे को एक स्पीकर मिल जाएगा, USB 2.0 वाला टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक माइक्रोफोन मिल जाता है, और एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने ईयरफोन जैक तो दे दिया, लेकिन डब्बे में ईयरफोन डाल के नहीं दी। यहाँ पे कवर डाल दिया डब्बे में, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड दे दिया, एक ईयरफोन भी डाल देते यार, 150 एक्स्ट्रा ले लेते थोड़े। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसके अंदर हम 2 सिम और मेमोरी कार्ड साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। और इस फोन के अंदर हमने 1 TB का SanDisk का एक्सट्रीम SD कार्ड लगा के देखा था, और भाई प्रॉपर इसके अंदर चल रहा था। तो जैसे कि ये सिर्फ 64 GB वाले वेरिएंट में मिलता है, तो यहाँ पे SD कार्ड लगा के फुल स्टोरेज वोरेज एकदम वीडियो फिल्में और पढ़ाई लिखाई सब कर दो इसके अंदर। एंड भाई अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे हमारे को 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1612 है। और यहाँ पे अगर आप बेजल देखोगे ना तो भाई जिस प्राइस का फोन है उसके हिसाब से काफी कम बेजल हमारे को मिलते हैं। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पे हमारे को मिलता है। और इसके अंदर हमारे को IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे व्यूइंग एंगल्स है ना वो काफी बढ़िया रहते हैं। कोई ऐसा कलर शिफ्ट या डिस्टॉर्शन वगैरह हमारे को नहीं मिलता। एंड भाई ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 6000 रुपए का फोन है, ये भी दिमाग में रखना बार बार। और यहाँ पे हमारे को डायनामिक रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 60 और 90 हर्ट्ज में शिफ्ट होती रहती है, जिससे आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिले। और यहाँ पे बेसिक हमारे को 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा, जो कि ठीक है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन जो चीज अच्छी है वो है इसकी ब्राइटनेस। भाई 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है हमारे को इस फोन के अंदर। इंडोर में आप यूज करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इवन आउटडोर में भी काफी ठीक ठाक यूजेबल रहती है। लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीम ब्राइटनेस में यूज करोगे तब तो आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम फील होगी। एंड प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पे हमारे को NEG ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, तो अगर कोई अनहोनी हो जाए, आपसे फोन छूट जाए, तो काफी हद तक ये बच जाएगा। जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अनहोनी होने से बचा लेते हैं, समझ रहे हो। और भाई जब डिस्प्ले की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे को डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, जिसको ब्रांड ने नाम दिया है मैजिक रिंग। अब ऑब्वियसली डायनेमिक आइलैंड तो उसका नाम रख नहीं सकते ना। और यहाँ पे भाई बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करता है, जैसे फेस अनलॉक की एनिमेशन आती है, कॉलिंग की एनिमेशन होगी, चार्जिंग की एनिमेशन होगी, और सारी एनिमेशन हम इसकी सेटिंग्स में जाके टॉगल भी कर सकते हैं। और आपको मैजिक रिंग ऑन या ऑफ रखनी है वो भी यहाँ से आप टॉगल कर पाओगे। ऐसा मतलब आपने जेब से फोन निकाला, ऐसे फोन अनलॉक करा, ऊपर ऐसे डायनेमिक आइलैंड सब बन के आगे बंदे कहेंगे ओ भाई साहब क्या है ये, भाई साहब 6000 रुपए का फोन है।
एंड ओवरऑल डिस्प्ले को अगर कंक्लूड करो तो भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे यहाँ पे हम OTT पे कंटेंट वगैरह भी देखते हैं तो कलर्स वगैरह अच्छे प्रोड्यूस कर देती है। ब्रांड का कहना है इसके अंदर वाइड कलर गैमेट है। अब कितना कलर गैमेट है वो तो नहीं पता, लेकिन कलर्स वगैरह बढ़िया निकाल के दे जाता है। आपको कंटेंट वगैरह देखना होगा या छोटी मोटी कैजुअल गेमिंग करनी होगी, उसके अंदर डिस्प्ले बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और जब डिस्प्ले की बात चल रही है तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिलता है क्योंकि डिस्प्ले हमारे को HD वाली मिलती है। और अगर आप OTT पे कंटेंट वगैरह देखोगे लाइक नेटफ्लिक्स पे या Amazon प्राइम वगैरह पे तो मैक्सिमम 480p रेजोल्यूशन पे देख पाओगे, उससे ऊपर नहीं। एंड यहाँ पे इस फोन के अंदर हमारे को मोनो स्पीकर मिलता है। मोनो मतलब एक स्पीकर मिलेगा, स्टीरियो मतलब दो होते हैं। एंड स्पीकर की क्वालिटी यहाँ पे भाई स्पीकर से ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक टाइप का स्पीकर मिलेगा। आप उससे डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, लेकिन जिस प्राइस पे फोन आता है आई थिंक आपको ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। एंड इस फोन के अंदर एक चीज मेरे को बढ़िया लगी, इसके अंदर DTS साउंड का सपोर्ट है। DTS मतलब डिजिटल थिएटर सिस्टम। ये एक साउंड प्रोसेसिंग होती है। इस पे अगर आप हेडफोन, ईयरफोन, TWS या स्पीकर वगैरह लगाओगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा साउंड में। इसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड मिलते हैं। जिस टाइप का आपका कंटेंट हो वैसे आप चूज कर सकते हो। म्यूजिक साउंड को भी आप चेंज कर सकते हो, वाइड, इनफ्रंट, ट्रेडिशनल, मतलब अलग अलग चीजें हैं। बेस वेस बूस्ट करनी हो, वोकल ट्रेबल, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे इक्वलाइजर का फीचर भी मिलता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन अगर आपको आती है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड भाई अब जरा थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे को यूनिसॉक की तरफ से T606 चिपसेट मिल जाता है जो हमारा 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर हमारा बिल्कुल एंट्री लेवल वाला है, लाइक जिस प्राइस का ये फोन है इसके अंदर हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं। साथ में हमारे को 3GB LPDDR4X रैम मिल जाती है। एंड इस फोन के अंदर हमारे को वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। 3GB रैम आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो जिससे वो 6GB हो जाएगी, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज को यूज करती है। और मेरे हिसाब से वो किसी काम की नहीं होती, बस नाम में 6GB हो जाता है। वो फोन चलता 3GB के हिसाब से ही है। और इसके अंदर हमारे को एक ही वेरिएंट मिलता है, 64GB वेरिएंट में आता है। एंड UFS 2.2 स्टोरेज के साथ ही आता है। इस प्राइस पे UFS 2.2 स्टोरेज होना, LPDDR4X रैम होना, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मेरे को। और यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले हमारे को 4G कनेक्टिविटी मिलती है। हमने इसके अंदर Jio 4G सिम डाल के देखा था, हमारे एरिया में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डुअल बैंड Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5 इसके अंदर हमारे को मिलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के मामले में ब्रांड ने 2 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स इसके अंदर प्रॉमिस करे हैं, जो कि काफी सही चीज है। लेकिन मेजर अपडेट कोई प्रॉमिस नहीं करा। Android 13 के साथ ही आता है, Android 13 पे रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे Android 13 Go एडिशन हमारे को इसके अंदर मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। Go एडिशन जो होता है ना, थोड़े हल्के फोन्स में डाला जाता है, जो थोड़ा मतलब पावरफुल नहीं होते। और इस फोन के अंदर हमारे को X ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो इन्फिनिक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ब्लोटवेयर्स वगैरह हमारे को इसके अंदर मिलेंगे, जैसे आहा गेम्स हो गया, उसके बाद Amazon मिनी टीवी और Amazon की ऐप प्री इंस्टॉल्ड आई थी इसके अंदर। उसके अलावा नेटफ्लिक्स हमारे को प्री इंस्टॉल्ड मिला था। एंड यहाँ पे इनका पाम स्टोर भी मिलता है, जो फ्री फंड की नोटिफिकेशन पुश करता है, भाई साहब ये डाउनलोड कर लो, वो कर लो। लेकिन आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे इसके UI को यूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई लैग वैग इसने नहीं करा। लाइक जितनी एप्लीकेशन मैंने डाल रखी थी मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। छोटे मोटे लैग्स और स्टटर्स तो देखो भाई मिलेंगे, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट का फोन है और जैसा चिपसेट है इसके अंदर, इतना तो फोन लैग भाई करेगा ही। और भाई बेस्ट पार्ट मेरे को इस फोन के अंदर लगा कि कॉल रिकॉर्डिंग हमारे को इसके अंदर मिलती है। और कॉल रिकॉर्डिंग पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जाता दूसरे बंदे को, जैसे सुनाई दे जाता ना जैसे कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड करके, वो इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे फोन के अंदर जो हैप्टिक्स है वो हमारे को बेसिक वाले मिलते हैं। एक होता है ना जो प्रीमियम फोन में जिग जिग टाइप की वाइब्रेशन होती है, वो नहीं है, इसमें झिन झिन टाइप की वाइब्रेशन है। मतलब समझ रहे हो ना आप, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एंड इस फोन के अंदर हमारे को OTG का भी सपोर्ट मिलता है, तो टाइप सी के थ्रू आपको पेन ड्राइव लगानी हो या गेमिंग कंट्रोलर वगैरह कनेक्ट करना हो तो उसका सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। और जैसे कि UI की बात चली रही है, इसके अंदर जैसे कि 90 हर्ट्ज दिया है ना ब्रांड ने, तो भाई हर जगह वो 90 हर्ट्ज चलता है। लाइक जितनी एप्लीकेशन हमने अपने फोन में डाल रखी है ना, सब जगह 90 हर्ट्ज चल रहा था, बस एक क्रोम को छोड़ के। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी सही है। एंड अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क्स। यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क हमने किया था, 2.3 लाख के आसपास स्कोर निकल के आया। और ये अंतुतु लाइट बेंचमार्क है, क्योंकि जैसा प्रोसेसर है ना अंतुतु लाइट ही चलाता है इसके अंदर। उसके बाद Geekbench 6 का बेंचमार्क देख सकते हो, ठीक ठाक से स्कोर निकाल के देगा। एंड हमने इसके अंदर 15 मिनट्स के लिए थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा था, तो ये ग्राफ आपके सामने है। थोड़े बहुत डिप्स यहाँ पे हमारे को मिले थे। ऐसा कोई थ्रॉटलिंग का इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि CPU इतना पावरफुल नहीं है जो ज्यादा पावर ड्रॉ कर पाए, ज्यादा गर्म हो पाए। ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा थ्रॉटल होगा। और भाई साहब जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो गेम टेस्ट तो करना बनता है, उससे असली परफॉर्मेंस पता चलेगी कि भाई 6000 रुपए में गेमिंग कैसे करवा के दे रहा है। सबसे पहले हम इसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं BGMI। यहाँ पे हमारे को स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट मिल रहा है, यानी कि 30 FPS हमारे को मिलेंगे। बैलेंस तक आप खेल सकते हो, HD तक भी आप खेल सकते हो। ऑब्वियसली HDR तो आप इस मोबाइल में खेल ही नहीं पाओगे। अगर यहाँ पे हम HD पे हाई पे खेलते हैं ना इस मोबाइल के अंदर, तो हमारे को यहाँ पे आप देख सकते हो 19 to 20 FPS मिलते हैं, जो कि भाई बिल्कुल प्लेबल नहीं है। बहुत जिटरी सा गेम प्ले मिलता है। और अभी मैं आउटर्स में घूम रहा हूँ, कोई एनिमी वगैरह भी नहीं है आसपास। मान लो कोई क्राउडेड एरिया जाऊंगा तो और भी फ्रेम ड्रॉप होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे स्मूथ पे हाई पे हम खेल के देखते हैं। एंड यहाँ पे स्मूथ पे हाई पे इसका मतलब 30 FPS होता है, और यहाँ पे एग्जैक्ट 30 FPS अब हमारे को मिल रहे हैं। 28 to 30 FPS के बीच में ड्रॉप
वगैरह होता रहता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर आप काम चलाऊ टाइप की गेमिंग कर सकते हो। ऐसा कोई बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा BGMI के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी हमारे को मिनिमम मिलती है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है लो, और फ्रेम रेट यहाँ पे हमारे को मिलता है मीडियम। तो मीडियम फ्रेम रेट में यहाँ पे आराम से भाई 60 FPS पे हमारा गेम चल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी, और काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे डेथ मैच हम खेल रहे हैं, तो जैसे एनिमी वगैरह भी आती है ना सामने, तो फ्रेम रेट गिर के हमारा ना 50-45 के आसपास तक पहुंच जाता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ काफी स्मूथ गेम प्ले हमारे को इसके अंदर मिल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी का ना। तो BGMI के अलावा अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है तो आप इसके अंदर ज्यादा बढ़िया स्मूथ गेम प्ले वाला गेम आप इसके अंदर खेल सकते हो। ओ भाई साहब चक्कू से मार दिया बंदा मैंने, भाई तुम्हारा पीरो प्लेयर। उसके बाद भाई जब बजट वाला फोन रिव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री फायर मैक्स हम टेस्ट कर रहे हैं। स्मूथ ग्राफिक्स हमने यहाँ पे सेट करा है, और FPS को रखा है हाई पे, यानी कि 60 FPS वाली गेमिंग हमारे को इसके अंदर मिलेगी। बाकी स्टैंडर्ड अल्ट्रा हाई मैक्स पे भी आप खेल सकते हो, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है। तो अब थोड़ा सा गेम प्ले वगैरह देख लेते हैं कैसे फ्रेम रेट हमारे को मिलते हैं इसके अंदर। और भाई यहाँ पे गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एंड स्टेबल 60 FPS हमारे को इसके अंदर मिल रहा है। मतलब फास्ट मूवमेंट वगैरह भी जैसे करते हैं ना, तो 60 FPS यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब प्रॉपर ना। और वहां पे सामने कूद रहे हैं भाई साहब बंदे, देखते हैं मार के हमारे को कि इस गेम में हम कितने पिरो हैं, क्योंकि मैं ये पहली या दूसरी बार खेल रहा हूँ शायद गेम टेस्ट करते हुए ना। ओ आ जाओ भाई साहब आ जाओ, तुम्हारा भाई पीरो प्लेयर। चलो जी बंदा उड़ा दिया। यहाँ पे कॉम्बैट लेते हुए ना 1-2 FPS का ड्रॉप हमारे को मिला था, लेकिन बढ़िया है, मतलब गेम वगैरह ना स्मूथ चल रही है इसके अंदर। फ्री फायर आपको खेलना हो टाइम पास के लिए तो आप इसके अंदर आराम से खेल सकते हो। ये लो एक और बंदा मार दिया इसी बात पे। देखो प्लेयर तो तुम्हारा भाई है। और जो लोग जायरो वगैरह यूज करते हैं ना गेम के अंदर, इसके अंदर हमारे को ना बहुत ही खत्म लेवल का जायरो मिलता है। मतलब ऐसा नहीं मिलता नहीं है, मूवमेंट भी सही हो रही है, लेकिन इतना ज्यादा ना एक्यूरेट नहीं है। लेफ्ट राइट जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा मूव करने में भी बहुत थोड़ा सा मूव हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप सेंसिटिविटी देखोगे ना, तो मैंने हाई पे कर रखी है, तब ये हाल है इसके। पर ये काम चलाओ अगर आपको तिकाना विकाना मारना दूर का, वो जरा भाई साहब। एंड भाई सेंसर्स के मामले में फोन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा काम करता है। फेस अनलॉक का भी यहाँ पे हमारे को सपोर्ट मिलता है, जो इसकी मैजिक रिंग में कुछ इस तरीके से बन के आएगा, एकदम फुल डायनामिक आइलैंड की तरह। और भाई जायरो सेंसर तक हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो आपको गेमिंग में भी दिखाई रहा था। मतलब 6000 रुपए के आसपास है, ध्यान रखना, ऑफर लगा के 5600। एंड इस फोन के अंदर हमारे को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि भाई मेरे को सही लगी, क्योंकि जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है ना, उनके लिए बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। एंड इस फोन को हमने 3-4 दिन यूज करके देखा, आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे रहा था। और इसके बॉक्स में हमारे को 10 वॉट का चार्जर मिलता है, 2.5 आवर्स लेता है फुल चार्ज होने में, तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। एंड भाई अब बात कर लेते हैं कैमरास की। यहाँ पे जो हमारा बैक का प्राइमरी सेंसर है वो हमारे को 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और ये जो दूसरा सेंसर है ना, ये AI सेंसर हमारे को मिलता है। और एक यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी रिंग लाइट, और इसके अंदर 4 लाइट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और फ्रंट में हमारे को 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। एंड इस फोन के अंदर हमारे को बैक में तो फ्लैश लाइट मिल जाती है, साथ में फ्रंट में फ्लैश लाइट मिलती है। भाई साहब सर्दियां चल रही है, रात में चद्दर डाल लो अंदर, एकदम वीडियो कॉल अंधेरे में चेहरा दिखेगा साफ। और यहाँ पे कैमरा की UI पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको मोड्स वगैरह दिखाता हूं, तो एक शॉर्ट वीडियो का मोड डेडिकेटेड मिल जाएगा, वीडियो मोड हमारा हो गया। ये जो AI कैम हमारा, ये बेसिक कैमरा है जिससे हम फोटोज वगैरह लेंगे सारी। एक ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, स्लो मोशन भी हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा, सुपर नाइट मोड भी है, एक पैनोरामा मोड भी है, डॉक्यूमेंट्स के लिए डेडिकेटेड मोड दे रखा है, फोटो वोटो लेनी हो किसी डॉक्यूमेंट की, AR शॉट का मोड भी मिलता है, एंड साथ में टाइम लैप्स भी मिल जाता है। भाई हमने इन्फिनिक्स के इतने सारे फोन रिव्यू कर रखे हैं, सीरियसली जो इनकी कैमरा एप्लीकेशन है उसके अंदर जो फीचर है, और ये 6000 के आसपास का फोन है, इसके अंदर भी सारे फीचर डाल के दे रखे हैं, जो मेरे को मतलब अच्छा लगा। और ये कुछ कैमरा सैंपल्स है तुम्हारे सामने। यहाँ पे हमारे को क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, मतलब जिस प्राइस का ये फोन है उसमें हमारे को जैसा कैमरा मिलना चाहिए वैसा ही मिलता है। काम चलाओ फोटोज निकलवा देगा। कोई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो खींचनी हो या कोई भी नॉर्मल फोटोज वगैरह अगर आप खींच दो, तो इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि जितने पैसे आप खर्च रहे हो उसके अंदर जो है डिटेल्स वगैरह निकाल के दे रहा है। बाकी यहाँ पे कलर्स वगैरह अपने सामने देख सकते हो, जैसे आउटडोर में पेड़ वेड़ की फोटो हो गई। यहाँ पे हरियाली हमारे को ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा पंची भी नहीं है कलर्स, और बहुत ही ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, ठीक ठाक से टोन्स हमारे काम में मिल जाते हैं। और बाकी कुछ ये लो लाइट की फोटोज आप अपने सामने देख सकते हो। उसके अलावा ये पोर्ट्रेट शॉट्स आप देख सकते हो, जिसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर भी हमारे को काफी ठीक ठाक मिल जाता है। मतलब एच डिटेक्शन अगर हम देखें तो काफी ठीक ठीक से मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और ये हमारे फ्रंट कैमरा के सैंपल्स जो कि हमारे को ठीक ठाक मिल जाते हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं है अगर क्रॉप वगैरह करते हैं तो, बट वैसे फोटो ठीक ठाक निकल जाती है। कुछ ऐसा इसका बैक कैमरा का सैंपल हमारे को मिल जाएगा, ये भी 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे नॉर्मल में वॉक कर रहा हूँ, इसकी स्टेबलाइजेशन वगैरह आप देख सकते हो कैसी है, और वीडियो की क्वालिटी कैसी है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय किनले। और ये कुछ ऐसा इसका वीडियो का सैंपल है, फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जैसे हमारी स्टूडियो में लाइटिंग होती है वैसी ही लाइटिंग है, ऐसी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ऐसी माइक की क्वालिटी मिल जाएगी, ये हमारे भाई साहब मिल जाएंगे।
भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो भाई ये था मेरी तरफ से Infinix Smart 8 HD स्मार्टफोन का पूरा रिव्यू, जो आपको ऑफिशियली 6300 के आसपास मिल जाएगा आज की रेट में, एंड ऑफर के बाद ही आपको 5600 के आसपास मिल जाता है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे भाई ये डायनेमिक आइलैंड हमारे को मिल रहा है, अच्छी खासी ब्राइट 500 निट्स वाली डिस्प्ले हमारे को मिल रही है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है, और बाकी परफॉर्मेंस वगैरह आपने देख ली, चाहे वो UI वगैरह की परफॉर्मेंस हो या डिसेंट सी गेमिंग परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, मतलब गेम चलवा तो देता ही है ना, ऊपर से 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है भाई। तो ओवरऑल भाई मेरा कंक्लूजन तो यही है, अगर आपका 5-6 हजार का स्ट्रिक्ट बजट है तो आप ये फोन डेफिनेटली कंसीडर करके चल सकते हो। और इसी प्राइस पॉइंट पे और कोई फोन भी आता हो जो मुझे ना पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, या किसी फोन का रिव्यू चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी मार सकते हो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड हम मिलते रहेंगे ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।